नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ईदगाह प्रेमचंद जी की कहानी है। इस कहानी का सार और तत्वों के आधार पर समीक्षा मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास शायद किताबें उपलब्ध नहीं है लॉकडाउन के कारण, और वो मुझसे ये मांग कर रहे हैं कि मैं छोटे प्रश्न भी करवाऊँ। तो इसीलिए ईदगाह कहानी के वो प्रश्न जो अक्सर 4 नंबर के उत्तर के लिए हम तैयार करते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। ईदगाह कहानी बच्चों की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने वाली कहानी है, स्पष्ट करें। बच्चों की प्रवृत्तियाँ, बच्चों के स्वभाव की जो विशेषताएं हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ईदगाह कहानी का जो मुख्य पात्र है हामिद, वो बालक है, बच्चा है, तो उसके स्वभाव को देखते हुए हमें ये बताना है कि ईदगाह कहानी कैसे बच्चों की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती है। तो सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि जो ईदगाह कहानी है ये किसकी कहानी है। ये प्रेमचंद की कहानी है, और इस कहानी में बाल पात्र के रूप में या मुख्य पात्र के रूप में अगर हम देखें तो हामिद अपना विशेष स्थान रखता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चों की जो स्वभाव की खासियत होती है उनको सामने लाना इस लेखक का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो सबसे इस कहानी को पढ़कर सार मैंने आपको करवाया है, तत्वों के आधार पर समीक्षा हमने करवाई है। तो इस कहानी में सबसे पहले हमें क्या नज़र आता है कि ईद का त्यौहार आने वाला है और उससे सभी बच्चों में खुशी है। यानी पहला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो हम बना सकते हैं कि त्योहारों से प्रसन्नता का अनुभव होता है, किसमें? बच्चों में। बच्चों को जब पता चलता है कि त्यौहार आने वाला है तो वो अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि इस त्यौहार पर वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों से पूछते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्या बनेगा, यहाँ पर त्योहारों के प्रति प्रसन्नता का भाव। दूसरी अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं वो ये नहीं देख रहे कि जैसे मान लीजिए हामिद को केंद्र में रखकर हम चले, तो वो ये नहीं देखते कि तो त्यौहार तो आ रहा है, लेकिन उस त्यौहार को मनाने के लिए क्या हमारे घर में अन्न है, धन है, क्या हम इस त्यौहार को मनाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं, और कितनी कुशलता से या कितने अच्छे तरीके से हम ये त्यौहार मनाएंगे, इस बात से वो बच्चा अनजान है। अर्थात वो जिम्मेदारियों से मुक्त है। वो केवल अपनी कल्पनाएं ही ले रहा है, अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है। उसे जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, बाजार कैसे जाएंगे, ईदगाह इतना दूर है वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता। कैसे ईद के दिन खिलौने मिठाइयाँ हम ले पाएंगे, क्या वो सब चीज़ें उनके पास है, वो नहीं जानता। तो जो बचपन है वो क्या है, जिम्मेदारियों से मुक्त है, जिम्मेदारियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरी हम विशेषता मानते हैं कि बाल कल्पना, जो बच्चे हैं वो कल्पनाओं में रहते हैं। देखिए, मैं ये पॉइंट आपको बोल रही हूँ, आप चाहे तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, चाहे तो इनको स्टेंजा बदल कर लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न की शुरुआत आप भूमिका से करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये किसकी कहानी है। प्रेमचंद की कहानी है, और कहानी की विशेषताएं बताते हुए आप इसकी ईदगाह कहानी में जो बच्चों की विशेषताएं हैं वो आप बताएंगे। पहली विशेषता है कि त्योहारों से प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है बच्चों में। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, और वो कल्पनाओं पर कल्पना की प्रधानता, यानी वो कल्पना के साथ अपनी जो खुशी है वो उसमें सोचने लगते हैं, कल्पनाओं में, कि कैसे वो हामिद है वो सोचता है, उसे नहीं ध्यान कि उसके अम्मा और जो अब्बू है वो इस दुनिया में नहीं है। वो कल्पना करता है कि वो कहीं से दूसरे लोक में गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, जब आएंगे तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे, बहुत सारे रुपए लेकर आएंगे, यानी उसकी कल्पना है। इसके साथ साथ वो ये भी सोचते हैं, जो हामिद और उसके अन्य दोस्त हैं, कि वो जब ईदगाह जाएंगे, वहाँ पर जब मेले में जाएंगे तो वो क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे, ये भी उनकी कल्पना में घूमता रहता है। तो यही सब बातें क्या है, कल्पना प्रधान बनाती है इस कहानी को। चौथा हम पॉइंट बनाते हैं जिज्ञासा का भाव। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा, यानी जिज्ञासा का भाव। जिज्ञासा के भाव की अगर बात करें तो जो बालक है उसके मन में किसका भाव रहता है? जिज्ञासा का। नई चीज़ों के बारे में देखना, जानना, ये प्रवृत्ति उसमें बनी रहती है।
जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हामिद जब चिमटा खरीद लेता है तो उसके मन में उसके दोस्तों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अब ये हामिद इसका क्या करेगा, या उनके मन में बहुत सारे बाजार की चीज़ें देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा आती है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में कितने पैसे में मिलेगी, कैसे वो ले पाएंगे। यानी जानने की इच्छा बाल स्वभाव में शामिल है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, इस कहानी से अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं वो विनोदी स्वभाव के होते हैं। हंसी मजाक में अपनी जो उनका दुख है या अपनी जो खुशी है वो व्यक्त कर देते हैं। एक दूसरे को चिढ़ाकर, एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ करके, एक दूसरे का मजाक उड़ाकर उन्हें खुशी मिलती है। तो जैसे ही वहाँ पर जो हामिद है वो अपने चिमटे की बातें बताता है, वो विनोदी स्वभाव में बताता है कि किस प्रकार उसने अपने साथियों को उल्लू बना दिया, उसने चिमटा खरीद लिया। बाकी जो दोस्त हैं वो अपने खिलौनों को लेकर एक दूसरे से विनोद प्रकट करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी खासियत क्या होती है कि हंसी मजाक में अपनी बात एक दूसरे को बताना और उस पर खुशी की अभिव्यक्ति करना। इसके साथ साथ बच्चे केवल हंसी मजाक से ही जुड़े नहीं होते, बल्कि वो स्वाभिमानी भी होते हैं। यानी वो कैसे होते हैं? स्वाभिमान से पूर्ण होते हैं। जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो स्वाभिमान से भरे रहते हैं। वो जैसे अगर हम इसमें हामिद, क्योंकि बार बार हामिद का नाम ले रही हूँ, मुख्य पात्र के रूप में है, अगर हामिद को देखें तो वो भी तो एक स्वाभिमानी बालक है। वो किसी से पैसे और नहीं मांगता, अपने ही जो उसके पास 3 पैसे होते हैं उन्हीं से वो अपनी जिज्ञासा शांत करता है, अपने मन को वो काबू में रखता है और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति करता है कि किस प्रकार वो दूसरों से चीज़ें ना लेकर, पैसे उधार ना लेकर अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीद लेता है। तो वो एक स्वाभिमानी बालक है। एक दूसरे को खिलौने देने और लेने से वो इनकार कर देते हैं। किसके कारण? अपने स्वाभिमान के कारण कि हमारे पास जो है वो ठीक है, हम उसी से संतुष्ट हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो तर्क वितर्क की शक्ति भी उसमें होती है। यानी तर्क और वितर्क, तर्क वितर्क यानी बातचीत वो कैसे करते हैं? तर्क वितर्क से। स्वाभिमान तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने जो तर्क प्रस्तुत करते हैं और इसके साथ साथ उनके स्वभाव में ये खासियत होती है भी किसी भी विषय को लेकर वो तर्क वितर्क कर सकते हैं। जैसे हामिद के चिमटे को आधार बनाकर काफ़ी दोस्तों में तर्क वितर्क हुआ। किसी ने अपने जो उनके पास वकील था, किसी ने उसको अच्छा बताया, किसी ने जो भिश्ती था उसको अच्छा बताया। यानी वहाँ पर दोनों आपसी जो विचार हैं वो तर्क वितर्क होते रहे। इसके बाद है, अगर हम इस कहानी के अंत पर पहुंचते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है? समझौता नज़र आता है। किसमें? बच्चों में। समझौता कैसे करते हैं वो अपने खिलौनों के साथ समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं। उनके माध्यम से सब अपने अपने खिलौने एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना बंद कर देते हैं। और कहानी के अंतिम जो पड़ाव है उसमें हम देखते हैं कि सभी बालक एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। और समझौता कैसे? खिलौनों के माध्यम से, कि कोई बिश्ती दिखाता है दूसरे को, फिर चिमटा ले लेता है। यानी सब अपने अपने खिलौने एक दूसरे को दिखाने लगते हैं और सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हामिद भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरे को देखकर नकल की प्रवृत्ति, यानी एक दूसरे की नकल करना, एक दूसरे का अनुकरण करना। एक बच्चे को जो चीज़ पसंद आ जाती है, दूसरा भी उसे खरीदने के लिए उतावला हो जाता है। यानी दूसरे बच्चे को देखकर उसका अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है, या दूसरे लोगों को देखकर उनका अनुकरण करना या नकल करने की जो विशेषता है, वो भी बच्चों में रहती है। तो ये बच्चों के स्वभाव से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बतानी है। अंत में आप निष्कर्ष बताएंगे कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ईदगाह कहानी में बच्चों के जो अनेक विशेषताओं का स्वाभाविक वर्णन या चित्रण इस कहानी में हुआ है। क्योंकि ये कहानी स्वाभाविक रूप से बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न वो क्या है? ईदगाह कहानी मानव मन और सांसारिक जटिलताओं के अंतर सूत्रों की पहचान कराने वाली कहानी है। यानी मानव का मन और संसार की जटिलता,
इन दोनों में जो सूत्र है, इन दोनों को जोड़ने वाले जो सूत्र हैं, उनकी पहचान करवाती है ईदगाह कहानी। यहाँ पर भी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप भूमिका बनाएंगे। देखिए, हम जिस कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिस ईदगाह कहानी की बात चल रही है, कम से कम हम उसका परिचय तो दें कि ये किसकी कहानी है। प्रेमचंद की कहानी है, बहुत ही बच्चों को आधार बनाकर या बाल स्वभाव को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से मानव मन और सांसारिक जटिलताओं का चित्रण लेखक ने किया है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है, वैसे देखा जाए तो इसमें हामिद की समझदारी को प्रकट किया है। हामिद की जो समझदारी है, उसकी जो हाजिर जवाबी है, वो उस कहानी में कब प्रकट होती है, जब वो चिमटा खरीदता है। तब दादी के प्रति जो उसका वात्सल्य है, जो उसका प्रेम है दादी के प्रति, और दादी के मन में जो हामिद के प्रति वात्सल्य का भाव है, वो पढ़ने वाले पाठक को आनंदित कर देता है, रस विभोर कर देता है। इस कहानी में अगर हम देखें तो सांसारिक जटिलताएं क्या है, जो हामिद है उसका परिवार गरीब परिवार है, उसका जो परिवार है, साथ में उसके जो दोस्त हैं, वो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं या ग्रामीण समाज में रहने वाले हैं। उनके जीवन में अनेक वस्तुओं का अभाव है, यहाँ तक कि दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भी वो पूरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ग्रामीण जीवन में जो अभाव होते हैं, या एक गरीब परिवार का जीवन किन कठिनाइयों से या किन संसारिक जटिलताओं से गुजरता है, उनका सूक्ष्म चित्रण लेखक ने यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल अभाव की चर्चा करती है, बल्कि मानव मन की जो गरिमा है, जो संबंधों के प्रति जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसको भी इस कहानी में उन्होंने शामिल किया है। यहाँ जो हामिद है वो अन्य बच्चों से अलग है। कैसे? क्योंकि उस बालक का जो मन है वो इधर उधर डावाडोल नहीं होता, उसका एक उद्देश्य है जो उसे स्पष्ट है। वो बच्चों से अलग है। जो सामान्य बच्चे हैं, जो खाने पीने की चीज़ों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, खींच प्रकट करते हैं, कुछ चीज़ उसे ना मिले तो उसको वो दूसरे के सामने रोष के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता। हामिद वो आसपास से आने वाली खुशबू को अनदेखा कर देता है। वो उसे उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उसकी दादी के लिए चिमटा खरीदना। और इधर इसके विपरीत अगर हम देखें, जो बूढ़ी दादी है वो अपने अभावग्रस्त जीवन के होते हुए भी हामिद के लिए ना जाने क्या कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत मुश्किलों से वो कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हामिद को वो ईदगाह भेजती है, उसको 3 पैसे देती है, वो चाहे किसी तरह से बचाकर उसे दे। और इसके विपरीत जब हामिद चिमटा लेकर आता है, उसकी दादी सोचती है कि हामिद मेले में जाएगा और बच्चों के साथ वो कुछ खाएगा पिएगा या उसे किसी प्रकार की कोई कमी ना लगे, इसीलिए वो उसे पैसे देती है। लेकिन हामिद उसके लिए चिमटा खरीद लेता है, और उस चिमटे को देखकर दादी के रोम रोम से आशीर्वाद जो है वो फूट पड़ते हैं। किसके लिए? हामिद के लिए। यानी हामिद की दादी आशीर्वाद की झड़ी लगा देती है। उसके मन में हामिद के प्रति जो प्रेम का भाव है वो इतना उसकी आंखों के आंसुओं से प्रकट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है, लेकिन वो अपने संगी साथियों की टोली से दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो साथी हैं वो खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ति में लगे हुए हैं। लेकिन हामिद अकेला होकर भी अकेला नहीं है। वो अकेला है, लेकिन उसके साथ उसकी दादी का चिमटा है। यानी अकेला होकर भी अकेला क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मन में उसकी दादी का चिमटा है, जो उसने अपने और अपनी दादी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए उसने वहाँ पर खरीदा है। यानी दादी के प्रति उसके मन में जो प्रेम का भाव है वो किससे प्रकट हुआ है? उसके द्वारा चिमटा लेने से। इसके साथ अगर देखें तो जो हामिद के दोस्त हैं उनके मन में उसके प्रति सम्मान, ईर्ष्या और भय, तीनों प्रकार के भाव हमने यहाँ पर देखे हैं। ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है जब हामिद अपनी चिमटे की बड़ाई करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो सम्मान का भाव भी रखते हैं कि हामिद अपनी इच्छाओं को दबाकर अपनी दादी के लिए चिमटा ले आता है। और उन्हें डर किस बात का है कि उनके खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा नहीं टूटेगा। तो इस तरह के जो भाव हैं वो इस कहानी में बुने गए हैं कि किस प्रकार जो मनुष्य है, उस मनुष्य में संवेदनात्मक जो भाव हैं वो कुचक्र में कुचले जाते हैं या विपरीत परिस्थितियों में
कुचल दिया जाता है, लेकिन जो हामिद है वो उन विपरीत परिस्थितियों को धोखा देकर बाहर निकल जाता है, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। और किसके लिए बाहर निकलता है? मानव की अस्मिता को बचाने के लिए। मानव मन के जो विचार हैं उनको हामिद के द्वारा प्रकट किया है लेखक ने, कि किस प्रकार हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रेम भाव को, अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं, अपने संबंधों में जो आत्मीयता है उसको बनाए रख सकते हैं। तो इसी कहानी में हामिद एक बालक होते हुए भी किसकी भूमिका निभाता है? एक बुजुर्ग की भूमिका निभाता है, यानी परिस्थितियां उसे बड़ा बना देती हैं। और दादी अमीना जो एक बुजुर्ग हैं, वो परिस्थितियों वश बालिका बन जाती है, रोने लगती है, हामिद को आशीर्वाद देने लगती है, उसे चूमने लगती है, उसे अपने गले लगा लेती है। तो ये सब क्या है? सांसारिक जटिलताओं के बीच में मानव मन के जो विचार हैं वो इन सांसारिक जटिलताओं से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। यानी मानव मन में अगर शक्ति है, मानव मन अगर सशक्त है, तो सांसारिक जटिलताओं को पराजित किया जा सकता है, इनको तुच्छ साबित किया जा सकता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो है वो ईदगाह कहानी है, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अंत में आप इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल बिना घबराए बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दोगे। इसी तरह अपने कमेंट करते रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।